अब की बार छुट्टियों में हमने साउथ में घूमने का प्रोग्राम बनाया। हमारी फ़्लाइट सुबह 5:30 बजे की थी और हम एयरपोर्ट पे रात में 12:30 बजे ही पहुंच गए थे। हस्बैंड को तो बेंच फ्री मिल गई थी तो वो तो थोड़ी देर के लिए सो गए थे, लेकिन मुझे और बच्चों को नींद नहीं आई तो हम लोग तो पूरी रात एयरपोर्ट पर ही घूम रहे थे। फ्लाइट को दिल्ली से कोयम्बटूर पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगने वाले थे और 3 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर लैंड करती है। एयरपोर्ट का नज़ारा अंदर से कुछ ऐसा था। एयरपोर्ट पर ही हमारी कैब भी आ गई थी। कैब लेके हम निकले अपने होटल की तरफ। आप देखिए कितनी हरियाली है यहाँ हर तरफ। साउथ की तरफ हस्बैंड और बच्चों का तो ये पहला ही ट्रिप था। मैं साउथ में मैंगलोर तक आई हुई हूँ अपने कॉलेज ट्रिप के टाइम पर। ट्रिप की शुरुआत में हमने सबसे पहले जो देखा वो था यहाँ का मधुमलाई टेम्पल। ये बहुत ही कलरफुल और बहुत ही सुंदर मंदिर हरी भरी वादियों के बीच में बना हुआ है। यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। यहाँ दर्शन करने के बाद हम निकले अपने अगले डेस्टिनेशन ईशा फाउंडेशन की तरफ। ये संस्थान लगभग 150 एकड़ में बना हुआ है। यहाँ नारियल के पेड़, पहाड़, हरियाली सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था कि मन किया यहीं रह जाओ, क्योंकि दिल्ली में तो हरियाली कम और पॉल्यूशन ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ है आदि योगी यानी भगवान शिव की 112 फीट की प्रतिमा। शाम में लाइटिंग शो होता है जो बहुत ही सुंदर लगता है। Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos. मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसा लगा। यहाँ से निकलते निकलते हमें लगभग रात के 8 बज गए थे और ऊटी पहुँचते पहुँचते लगभग 12 बज गए थे। यहाँ हमने सबसे पहले देखा कर्नाटका बोटेनिकल गार्डन। इसके बाद हम गए ऊटी लेक। यहाँ हमने बोटिंग का भी आनंद लिया।
ये जगह है डॉल्फिन नोज पॉइंट, क्योंकि ऊपर से देखने पर इसका शेप डॉल्फिन नोज की तरह लगता है। यहाँ से भी आप व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद हमने कुन्नूर में टी गार्डन देखे। दोनों बच्चों को भी यहाँ बहुत मज़ा आया। भी पत्ते तोड़ते हुए, भी चाय तोड़ते हुए, बैग में डालते हुए। ये है ऊटी में हमारा रिजॉर्ट। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ हर तरफ इतनी हरियाली है कि बस मन करता कहीं घूमने ही मत जाओ, वहीं बैठे बैठे हरियाली देखते रहो। लेकिन घूमने तो जाना ही था, क्योंकि वहाँ पे हर तरफ हर जगह यही सीन देखने को मिल रहा था, और हर नई जगह पिछली से ज़्यादा सुंदर होती थी। ब्रेकफास्ट में हम नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों डिशेज मंगवाते थे, क्योंकि मुझे साउथ इंडियन खाना थोड़ा कम पसंद है। प्लीज़ डोंट माइंड। रिजॉर्ट की खूबसूरती देखिए आप बाहर से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीक में यहाँ 2 बार बोन फायर भी होता है। My name is लखन, my name is लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1। My name is लखन, my name is लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। कॉलेज टाइम पर ट्रिप पर हम ट्रेन में गए थे मैंगलोर तक। उस वक्त भी फ्रेंड्स के साथ में ट्रिप पर आने में बहुत मज़ा आया था। ट्रेन से आने में भी एक अलग ही मज़ा होता है। उस टाइम बारिश के टाइम हम आए थे, तो जगह जगह इतनी टनल्स थी और जगह जगह इतने वाटरफॉल थे कि मैंने तो अपने कैमरे में उन्हीं की पिक्चर ज़्यादा क्लिक करी थी। ऊटी में पाइन फॉरेस्ट में 2 बंदर बदमाशी करते दिखे, तो बच्चों ने इनकी भी रिकॉर्डिंग कर ली। ये शूटिंग पॉइंट है तो थोड़ी ऊंचाई में, चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई, लेकिन जब ऊपर आके व्यू देखा तो सारी थकान 1 मिनट में गायब भी हो गई। इस वक्त यहाँ मौसम इतना अच्छा हो रहा था, काले काले बादल और हल्की हल्की बारिश। पाइन फॉरेस्ट और शूटिंग पॉइंट हमने ऊटी से वायनाड जाते समय कवर किए थे। वायनाड पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया था और हम थक भी गए थे। वहाँ एक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया और आकर हम सो गए। अगले दिन हमने वहाँ पर सबसे पहले देखा बनासुरामाला मैन मुट्टी वाटरफॉल। यहाँ पेड़ों पर कटहल कितने नीचे ही लगे हुए हैं। फिर हम पहुंचे बनासुरा सागर डैम। यहाँ अभी पानी कम था क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। बारिश के बाद तो ये ऊपर तक भर जाता है। यहाँ बोटिंग भी होती है। ये भी थोड़ा हाइट पे है और यहाँ आने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं, और जो सीढ़ियों से नहीं आना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर वैन भी लगी हुई है।
अगले दिन हमने देखी मतुंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेरे हस्बैंड ने जंगल सफारी के लिए जीप बुक करवाई थी। यहाँ काफी सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ डियर और एलिफेंट ही नजर आए।